हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा, राइट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे बीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, वो सभी बच्चे ये हमारे वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, राइट। देखिए, नए बच्चे होते हैं, फ्रेश बच्चे हैं, पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है, ये भी उनको समझ में नहीं आता है। तो आज के ये वीडियो देख लेने के बाद आप पूरा चीज़ समझ सकते हैं कि हमको कितना पेज लिखना है और क्या लिखना है, राइट ना। इसके पहले वाला और वीडियो बीए वाले बच्चे के लिए हमने बनाया है कि उनको कितना पेज लिखना है और क्या लिखना है, राइट। तो उनको बीए वाले बच्चे सभी देख लिए होंगे, और अगर आपके कोई दोस्त तैयार हैं तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये बीएससी जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं और बीसीए पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो भी और साइंस के कैटेगरी में आने वाले बच्चे हैं, वो सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। देखते हैं हमारा जो साइंस का पैटर्न है ना। बीएससी फर्स्ट सेम कितना लिखें और क्या लिखें, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि ये 10 क्वेश्चन आपको एक नंबर का मिलेगा, ठीक, और 5 क्वेश्चन आपका 4 नंबर का मिलेगा। अब वो तो क्वेश्चन देखने पर समझ में आएगा, क्योंकि ये नया पैटर्न है, ओके। ये हो जाएगा आपका 20 नंबर, और यहाँ पर आपको मिलेगा 4 क्वेश्चन मिलेगा 10 नंबर का। टोटल मिला के कितना क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये 40 नंबर का हो गया। अब ये हो जाएगा 70 नंबर का, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। और एक बात बता रहा हूँ, कोई बच्चे और फ़ोन कर रहे थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए, जब आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है जिस डेट पर, उनके 2 या 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड साइड में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड ले सकते हैं, कहीं भी चॉइस सेंटर से निकलवा लेना, और कॉलेज से आपको नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनको निकलवाने के बाद आप कॉलेज में जा करके सील लगवाएंगे और सिग्नेचर करवाएंगे, ओके। ये चीज़ आपको कर लेना है। अब बच्चों का सवाल है कि सर हमको कितना लिखना है और क्या लिखना है। देखो, एक नंबर के जो प्रश्न है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक प्रश्न एक नंबर का, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। जैसे यहां पर मैंने लिखा कि बेंजीन जो C6H6 की संरचना, मान लो एक एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन है, मान लो ऐसा सवाल पूछा गया है। और आपको दे दिया है हमारे पास नीचे एग्जाम्पल में, इसका क्वेश्चन में, ये बेंजीन का रिंग है, ये C6H6 की संरचना पूछा गया है। तो मान लीजिए हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ओके। क्या ये है कि नहीं है ऑब्जेक्टिव में, और ये बी नंबर का बोल रहा है इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मान लो सपोज करो, और ये सी नंबर पूछ लिया गया है इस तरीके से, और लास्ट डी नंबर लिखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मान लो, ठीक। तो आपका जो आंसर होगा 1 नंबर का, ये कौन सा वाला होना चाहिए, ए बी सी कौन होना चाहिए। तो आप आंसर लिखेंगे, आपको क्लियर मालूम है कि यहाँ पर जो बी है ये बेंजीन का क्या है, स्ट्रक्चर है, ये इनका फार्मूला है, सूत्र है। ऐसे आपका एक नंबर का पूछेगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा मिलेगा आपको। 4 क्वेश्चन में से एक आपको सेलेक्ट करना रहेगा, राइट। और ये आपका मुश्किल से 10 से 12 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल से ना 10 से 12 मिनट। समय कितना है आपको मालूम होगा, समय आपको करेक्ट टाइम ये 11 बजे से लेकर के 2 बजे आपका समय है, ठीक है। अब पेपर कब है आप तो जानते हैं, डाउनलोड कर लिए होंगे। अच्छा, डाउनलोड अभी करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ देख लिए होंगे। आपका टाइम टेबल कह रहा हूँ, अब चेंज नहीं होगा टाइम टेबल आपका, ठीक। तो ये 11 से लेकर के 2 बजे तक आपका एग्जाम होना है। तो 11 बजे तक आपको आंसर शीट मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर भी आपको 11 बजे दे दिया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर सारा चीज़ हमने एक और वीडियो बताया है, उसमें जाके पूरा चीज़ क्लियर हो चुका है, राइट ना। अब देखते हैं यहाँ पर जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन मिलेगा, ये आपका 5 प्रश्न रहेगा। तो इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो 4 नंबर का जो प्रश्न होगा, 5 प्रश्न होगा, तो ये कितना पेज हमको लिखना है, कम से कम इनको 2 पेज कम से कम लिखना है, कम से कम 2 पेज, ठीक है। कम से कम आपको 2 पेज लिखना पड़ेगा। अगर किसी का उत्तर, देखिए अब केमिस्ट्री में कैसे 2 पेज लिखेगा एक इंसान, केमिस्ट्री में तो इतना लिखना ही नहीं है।
तो ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक पेज में भी लिखा जा सकता है साइंस में, लेकिन आर्ट में थोड़ा पेज बढ़ गया है, राइट ना, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो लाइक करना आप मत भूलना, राइट। देखो तो ये एक पेज में भी आपका 4 नंबर मिल सकता है। मान लो कहीं संरचना बनाना है, केवल संरचना, और उनका नामांकन करना है, थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना है, तो 1 से 1.5 पेज में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन के लिए हमको कितना पेज लिखना है, अधिक से अधिक, अगर किसी में थ्योरी ज्यादा है तो डायग्राम के साथ में मोटी मोटा आपको 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, राइट। इतना में आराम से आपका 4 नंबर मिल जाएगा। ये मायने रखता है कि आपका राइटिंग कैसा है, लिखावट कैसा है। अगर आपका जो लिखावट है, डिस्टेंस है बहुत ज्यादा लिखने के जो तरीका है उसमें, अब बड़ा बड़ा साइज है, तब आपको थोड़ा सी समस्या है। आप राइटिंग को मीडियम साइज ही लिखें और साफ सुथरा लिखें, जैसे लिखा जाता है वैसे थोड़ा से लिखने का कोशिश करें, कर तो सकते हैं कोशिश। और ये सब किससे होगा, अभ्यास से, घर में लिख के देखने से, राइट ना। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं कि हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए कितना पेज लिखना पड़ेगा। तो कम से कम बच्चों आपको 4 पेज लिखना पड़ेगा साइंस में, 4 पेज, ठीक है। अब बच्चों केमिस्ट्री में कैसे 4 पेज लिखें, इतना तो लिखना होता ही नहीं है, तो यहां पर आप 2 पेज लिख के भी आप 10 नंबर पा सकते हैं और 3 पेज लिख के भी आप 10 नंबर पा सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, राइट ना। मुझे लगता है 2-2 क्वेश्चन को मिला मिला के दे सकता है। अब ये पैटर्न देखने पर समझ में आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में कम से कम 2 से 3 पेज, ये बहुत ज़्यादा है ना, 2 से 3 पेज बहुत ज़्यादा है, उतना उत्तर भी आपका नहीं रहेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, राइट ना। अब ये कैसे देगा, मुझे लगता है ये 2-2 प्रश्न को 5-5 नंबर करके ए बी करके बांट के दे देगा, राइट ना। ए बी करके बांट के 5-5 नंबर का क्वेश्चन मिला के देना चाहिए, राइट ना, ऐसा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कितना पेज इसको लिखना है, 4 पेज बहुत ज़्यादा है। बॉटनी जूलॉजी में भी आपका 3 से 4 पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 3 पेज भी अगर लिख देते हैं तब भी आप 10 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि एक पेज में आपका डायग्राम, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, जो डायग्राम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे साइंस में, चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो। केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलते हैं, राइट ना। और इसमें कहीं आपको सिनाप्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, बॉटनी जूलॉजी में बना सकते हैं अगर समय आपके पास है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम को अच्छे से बनाएं, जैसे आपको बनाने हैं वैसे बनाएं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे हाँ आंख में दिख रहा है एक बार बना लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप इनको अच्छे से जब तक 2-3 बार आप बनाएंगे नहीं घर में, आप बना नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा समय हमारा इसी में जाता है। और डायग्राम बनाने के बाद उनमें क्या करना होता है, हमको उनका नाम भी लिखना होता है, नाम भी आपको लिखना है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मान लो ये कोशिका दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर इनका मेम्ब्रेन है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है, मान ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल वाल लिखेंगे, मान लीजिए सेल वाल है ना, इनका भित्ति है, और उसके अंदर में क्या लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन लिखेंगे, ठीक। और उनके अंदर में क्या लिखेंगे, ये साइटोप्लाज्म है, मान लो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और ये आपका न्यूक्लियस है, मान लीजिए, ठीक है। और 1-2 पार्ट को अगर मान लीजिए हड़बड़ी में अगर आप भूल जाते हैं, राइट ना, एक ही एग्जांपल है ना, ऐसा कुछ का नहीं बनाना है हमको, ठीक है। तो आपको 1-2 अगर नामकरण को अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भूल भी जाएं तो क्या कर सकते हैं भाई, है ना। तो कोशिश करें जितना नामकरण में दिया, एक का अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें आप हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिखें, अगर इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं तो हिंदी में लिखें, राइट। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो डायग्राम कुल मिला के कहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जब भी उनका एक्सप्लेनेशन रहेगा तो कम से कम 2 से 2.5 पेज में आप एक्सप्लेन करेंगे, 2 से 3 पेज में आपका एक्सप्लेन करना रहेगा, राइट ना। अब ये 4 पेज कैसे लिखें, लगता है वैसे 4 पेज, ठीक है। अगर 3 पेज भी बच्चों अगर लिखें तब भी आप पा सकते हैं। अब ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आपको प्रश्न कैसा है। थ्योरी वाला पार्ट है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, ज़्यादा डायग्राम है, और जैसे प्रश्न पूछा रहेगा वैसे तो भाई आप लिखेंगे, है ना। और कोई ऐसा चीज़ तो नहीं लिख सकते कि सर ने बोल दिया 5 पेज लिखना है तो कहीं से और वर्ड को डालना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जितना आप पढ़े हैं उतना लिखेंगे। तो एक अनुमान के अनुसार मैं बता सकता हूं कि आपका जो लिखने का स्पीड अगर अच्छा है तभी इतना पेज आपसे कवर होगा, राइट ना। और जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनको तो इससे ज़्यादा और लिखना होता है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो 5 पेज में कवर हो, 5 पेज में कवर हो, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं। ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी है। तो इस तरह से बच्चों हम मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं
कि आपको 2 पेज कम से कम ये 4 नंबर के लिए लिखने हैं साइंस में, 2 पेज कम से कम, और केमिस्ट्री में तो जाएंगे बच्चों तो बहुत कम लिखना पड़ेगा, इतना तो है ही नहीं, क्या लिखेंगे आप 4 पेज में, ठीक है, ऐसा तो बड़ा बड़ा सवाल है नहीं, ठीक है, तो बच्चे क्या लिखेंगे, उसमें तो और कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम अगर इनको समझ सकते हैं बॉटनी जूलॉजी को, तो बाकी को समझ सकते हैं। तो ये 10 नंबर के लिए कम से कम आपको 4 पेज कम से कम आपको लिखना है, 4 से 5 पेज अगर लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और मिनिमम में कम से कम आपको 4 पेज लिखना है। अगर कोई उत्तर आपका लग रहा है कि कम में आ सकता है तो वो आपका 4 से कम पेज में भी आ सकते हैं, राइट ना। तो ये चीज़ आपकी लिखावट के ऊपर डिपेंड है और कैसे आप लिख रहे हैं, शॉर्ट स्वीट भी लिख करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, राइट ना। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में हमने समझा कि कैसे हमको लिखना है और क्या लिखना है, राइट ना। तो एक बात तो समझ में आ गया, और दूसरा बात है कि यहाँ पर हम जो पेन यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे। अगर आप हेडिंग को यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हेडिंग को ब्लैक पेन से आप यूज करें, अगर आप रखें ब्लैक पेन तो ठीक, और बाकी चीज जो एक्सप्लेनेशन है उनको आप कर रहे हैं तो आपका ब्लू पेन होना चाहिए, ये कर सकते हैं, ये 2 ही पेन आप यूज करें, और कोई आपको दूसरा कलर के पेन यूज नहीं करना है, आपको जेल पेन भी यूज नहीं करना है, मार्कर भी आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये लिखने का आपका तरीका होना चाहिए, और एक और वीडियो में हमने पूरा बता दिया है, और यही छूटा था इनका कि कितना लिखें और क्या लिखें सर, तो ये चीज़ आपका कवर हो गया, राइट ना। तो इस सभी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए पेपर दिलाने चाहिए, और आपका बच्चों एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो स्पीड होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्पीड तरीके से आप लिखें पेपर को, राइट ना। और तुरंत तुरंत मिले तो आप टाइम पास ना करें, किसी से बात करके टाइम पास ना करें, वैसे बात करेंगे तब तो आपको जो शिक्षक होंगे वो आपको डांटेंगे, राइट ना। तो बात करने का तो मौका है ही नहीं, ठीक है। और ये दोनों तीनों जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, शहीद नंद कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं इस तरह की चीज़ों को पढ़ के अच्छे से कर सकता है, ठीक है। अब मेहनत करते रहिए, ये सारा चीज़ आप अपने मेहनत के दम पर करेंगे बच्चों, राइट ना। तो अगर इस तरह से कोई और आपका प्रश्न होगा तो मुझे आप कमेंट करिएगा, राइट ना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो आज के वीडियो में समझा फ्रेंड कि हमको कितना नंबर का कितना पेज लिखना है, ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया, राइट ना। और कोई अगर सवाल जवाब रहेगा तो मुझे आप कमेंट करना। पेपर आपका बहुत पास है, आप बिल्कुल भी टाइम पास ना करें, आप ध्यान दे के पढ़ें, पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन अच्छा नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, राइट। तो इस तरह के चीज़ें हैं जिनको हमने आपको समझा दिया। तो फ्रेंड एक वीडियो बनाने में मेहनत लगते हैं, इस मेहनत का फल हमको कुछ नहीं चाहिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, राइट ना। चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में हमने समझा कि बीएससी और बीसीए और जो भी और सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितना और क्या पेज लिखें, राइट ना। अगर आप कंप्यूटर वाले बच्चे हैं तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे, राइट ना। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो वो बच्चे भी, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे हैं तब भी आप ऐसे लिखेंगे, अगर आप कंप्यूटर वाले बच्चे हैं तब भी आप इस तरह की चीज़ों को लिखेंगे, राइट ना। कहीं ना कहीं साइंस में हमको डायग्राम बनाना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हमने समझा बहुत अच्छे ढंग से कितना पेज लिखना है, क्या लिखना है, सारा चीज़ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने आज की वीडियो में बता दिया, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगला जो भी और हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, बने रहिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए रहेगा शॉर्ट में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं मुझे बताइएगा। हमने जो बुक का जो सिलेबस है उनके ऊपर हमने पूरा एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वहीं से आपका जो एक एक नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा उनको हम लोग देख करके अच्छे से हम आपके लिए दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।